भारत माता की, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। चक्राता विधानसभा की इस सभा में अभी हम सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे बहुत पुराने नेता जिनका एक लंबा अनुभव है, जो लगातार चक्राता क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, जौनसार भाबर को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उस क्षेत्र की पैरवी करते हैं, लगातार उस क्षेत्र के कामों को आगे बढ़ाते हैं। ऐसे हमारे चक्राता विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी आदरणीय रामशरण नौटियाल जी और हमारे प्रिय भ्राता, जो कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर ही नहीं बल्कि दुनिया के अंदर जिनकी धूम है, ऐसे भाई जुबिन नौटियाल, चक्राता विधानसभा के प्रभारी आदरणीय सूरज चौहान जी, मंडलों के अध्यक्ष श्री दाताराम शर्मा जी, श्री अमर सिंह जी, श्री रतन सिंह जी, श्रीमती मोनिका अग्रवाल जी, और आज के इस सभा का संचालन करने वाले भाई नवीन चौहान जी एवं नवीन ठाकुर जी, चौहान निकल गया, ये चौहान ही चौहान है ना यहाँ, तो नवीन ठाकुर जी एवं यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, और दूर दूर तक जहाँ तक भी मेरी आवाज़ जा रही है या जिन जिन तक हम आज इस इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पहुँच रहे हैं, ऐसे हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, मेरे नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले तो चूंकि आज जितनी बर्फबारी उस क्षेत्र में पड़ी है और मुझे बताया गया है कि इस बर्फबारी में भी आप लोग बड़ी गर्मजोशी से चुनाव को आगे बढ़ा रहे हैं और चुनाव बिल्कुल जोश के साथ वहां पर लड़ने का काम कर रहे हैं। मैं आप सबको बधाई देता हूं और आप सबके इस उत्साह को देखकर मैं आश्वस्त हो गया हूं कि इस बार पूरे प्रदेश के साथ साथ चक्राता क्षेत्र में भी कमल खिल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। भाइयों बहनों, आज का ये आने वाला जो चुनाव है, ये चुनाव दो प्रकार के लोगों के बीच में होने जा रहा है। एक तरफ ऐसे लोग हैं जिन्होंने लगातार काम किया है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम हुआ है, देश को आगे बढ़ाने का काम हुआ है। लगातार हम पिछले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अगर 7 सालों की बात करेंगे तो इन 7 सालों में इतने काम हुए हैं कि हम 65 सालों से अगर उसकी तुलना करेंगे तो ये 65 सालों पर ये 7 साल बहुत भारी पड़ने वाले हैं। कई गुना ज्यादा काम हुआ है इन 7 सालों में। भाइयों बहनों, कोई भी क्षेत्र हम उठाकर देखेंगे तो आज हर क्षेत्र में काम हुआ है। अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो सड़कों के क्षेत्र में आप देखते होंगे जिस प्रकार से सड़कों का जाल बिछा है, जिस प्रकार से ऑल वेदर रोडें बनी है, जिस प्रकार से 4 धाम को जाने वाली रोडें बनी है, भारतमाला श्रृंखला में रोडें बनी है। हर कोई जानता है कि नामुमकिन काम भी मुमकिन बना है, जो काम हो नहीं सकते वो काम भी इस दौरान संभव हुए हैं। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से आप देखेंगे दिल्ली से देहरादून को आने वाली सड़क किसी जमाने में हम 8 घंटे और 10 घंटे में भी नहीं पहुंच पाते थे, आज हम 4 घंटे में पहुंच रहे हैं और आने वाले समय में ये सड़क हमारी वही रहेगी, नहीं पता रहेगा, और इसकी दूरी मात्र 2 से 2.5 घंटे में पूरी की जाएगी। फिर तो नहीं पूछेंगे। भाइयों बहनों, आज जिस प्रकार से हर क्षेत्र में काम हो रहा है, आप लोग देहरादून आते हैं, आने वाले समय में आपको देहरादून से विकास नगर और पोंटा साहब तक जाने वाला बड़ा हाईवे आपको मिलने वाला है। आपको देहरादून से दिल्ली जाने के लिए आने वाले समय में 2 से 2.5 घंटे का समय लगेगा, क्योंकि अब आने वाले समय में एलिवेटेड रोड जो 12 किलोमीटर की है, जिसका 12,000 करोड़ रुपए का बजट है, वो रोड यहां पर बनने जा रहा है। हरिद्वार को जाने वाली सड़क आप देखेंगे तो आज हम 45 मिनट में देहरादून से हरिद्वार की दूरी तय करते हैं। उत्तराखंड के किसी भी सुदूरवर्ती क्षेत्रों को, चाहे 4 धाम को जाने वाली सड़क हो
या हरिद्वार से उधम सिंह नगर को जाने वाली सड़क हो, काशीपुर से आगे को जाने वाली सड़क हो, हर क्षेत्र में काम हुआ है। इसी प्रकार से हवाई सेवाओं की हम बात करें तो आप देहरादून के एयरपोर्ट को ही देख लीजिए। देहरादून का एयरपोर्ट किसी जमाने में मात्र 250 लोगों की कैपेसिटी का होता था, आज 1600 लोगों की कैपेसिटी का बन चुका है। आने वाले समय में यह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने वाला है और हर क्षेत्र को आज हवाई सेवा से जोड़ने का काम हो रहा है, चाहे वो चिन्यालीसौड़ का हवाई पट्टी हो या गौचर की हवाई पट्टी हो या पिथौरागढ़ की हवाई पट्टी हो। भाइयों बहनों, आज चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारे यहाँ पर एम्स ऋषिकेश काम कर रहा है, इसके साथ साथ हरिद्वार में मेडिकल कॉलेज खुला है। देहरादून में स्वास्थ्य की सेवाएं बढ़ी हैं। चाहे पूरे उत्तराखंड की हम बात करें तो जगह जगह पर मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। कोरोना महामारी के समय में भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के समय में जिस प्रकार से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो काम हुआ है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। वैक्सीन जब आई, वैक्सीन को लाने के लिए तमाम प्रयास किए गए, वैक्सीन के लिए अनुसंधान किए गए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के वैज्ञानिकों ने 2 वैक्सीनें बनाई, 2 स्वदेशी वैक्सीनें बनाई, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। दोनों वैक्सीनों को जिसकी कीमत आज अगर हम बाजार में वो वैक्सीन लेने जाते तो 1750 रुपए इस वैक्सीन की कीमत होती। उस वैक्सीन को पूरे देश के अंदर मुफ्त में लगाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। भाइयों बहनों, पहली डोज मुफ्त में लगाई गई, दूसरी डोज भी मुफ्त में लगाई जा रही है और तीसरी डोज भी अब मुफ्त में लगाई जा रही है। बूस्टर डोज भी अब आ गई है। इसी प्रकार से पहले 45 वर्ष के तक के लोगों को वैक्सीन लगाने की व्यवस्था हुई, फिर 45 साल से कम वालों की हुई, अब 18 से 15 वर्ष के बीच के लोगों को भी ये वैक्सीन लगाने की व्यवस्था हो रही, वैक्सीन लग रही है। आज 60% के करीब 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों को भी वैक्सीन लग गई है। भाइयों बहनों, इसी प्रकार से आप देखते होंगे कुछ राजनीतिक दल हमारे बीच में आते हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई बात कहने के लिए है नहीं, उन्होंने अपने समय में कोई काम किया नहीं है। अगर उन्होंने काम किया होता तो आज उनको इस प्रकार की बातें नहीं करनी पड़ती। आज वो कभी अपना लॉन्च करते हैं 4 धाम के नाम से कि 500 रुपए में हम गैस का सिलेंडर दे देंगे। भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस शासित प्रदेशों में चाहे उसमें आज हमारा चाहे छत्तीसगढ़ हो या आप हमारा महाराष्ट्र हो या आज हमारा ये पंजाब हो, किसी भी राज्य में कहीं इतने में सिलेंडर मिलता है? वो महंगाई की बात करते हैं, क्या इन राज्यों में महंगाई बढ़ गई है, महंगाई घट गई है क्या? तो इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। केवल और केवल ये चुनाव के लिए तमाम मुद्दे उछालना जानते हैं। इन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया है। उत्तराखंड के अंदर लोगों ने यहां देखा है इन्होंने किस प्रकार के कारनामे किए हैं, यहां पर किस प्रकार से यहां पर इनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, किस प्रकार से घोटाले किए हैं, किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया है, किस प्रकार से शराब का खेल खेला है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। किस प्रकार से यहां पर माफियाओं का राज हुआ है, उत्तराखंड की जनता ने देखा है। इन्होंने अपने समय में इस प्रकार के काम किए हैं। भाइयों बहनों, इन्होंने करप्शन को बढ़ाने का काम किया है, इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ाने का काम किया है। स्टिंग ऑपरेशन को सारी दुनिया ने देखा है। आज ये तमाम प्रकार के नए नए वादे लेकर आपके बीच में आ रहे हैं। एक तरफ ये लोग हैं और दूसरी तरफ जो मैंने अभी आपको बताया, आज मोदी जी के नेतृत्व में हम उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, पिछले 5-5.5 महीने के कालखंड में मैंने भी लगातार हमारी सरकार ने 550 से भी अधिक फैसले लिए हैं और हर सेक्टर में फैसले लिए। चाहे कोई भी विषय रहा हो, कोई भी विभाग रहा हो, कोई भी समस्या रही हो, हर समस्या को हमने जो है समाधान की ओर ले गए हैं। 21 वर्षों से जो काम परिसंपत्तियों के बंटवारे का अटका हुआ था उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में, हमने उसको इस बार उसका समूल तरीके से समाधान कर दिया है, पूरे तरीके से उसका समाधान कर दिया है। उत्तराखंड की परिसंपत्तियां उत्तराखंड को मिलनी प्रारंभ हो गई है। भाइयों बहनों, इसी तरीके से हमने चाहे आंगनबाड़ी बहनें हो, आशाएं बहनें हो, हमारे उपनल के कर्मचारी हो, पीआरडी के जवान हो, भोजन माताएं हो या वृद्धावस्था की पेंशन हो, भाइयों बहनों, इन सबको हमने जो है बढ़ाने का काम किया है। सबके मानदेय को भी बढ़ाने का काम किया है। वृद्धावस्था पेंशन है, विकलांग पेंशन है, विधवा पेंशन है, इस पेंशन को हमने 1500 रुपए किया है, 1200 से 1500 किया है। और परिवार में दोनों पति पत्नी जो वृद्ध है, हमारे बुजुर्ग हैं, वो आपस में लड़ाई न करें। हमने तय किया है कि अब एक वृद्ध को पेंशन नहीं, अब हमारी सरकार दोनों बुजुर्गों को पेंशन देने का काम करेगी। और ये हमने निर्णय किया और इसका शासनादेश निकल गया है, लागू हो गया है। भाइयों बहनों, कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हमने काम नहीं किया है। उत्तराखंड के आंदोलनकारियों के लिए हमने उनकी पेंशन बढ़ाने का काम किया है। उनके आश्रितों को भी आरक्षण का लाभ दिए जाने की हमने व्यवस्था की है।
भाइयों बहनों, इसी प्रकार से हमारे ग्राम प्रधान हो या हमारे त्रिस्तरीय पंचायत में काम करने वाले अन्य प्रतिनिधि हो, सभी का हमने मानदेय बढ़ाने का काम किया है। उत्तराखंड के अंदर हेली सेवाएं सस्ती हो, उसके लिए हमने वैट में 18% की कटौती की है। 2% पर वैट को लेकर आए, जहां हमें 20% देना पड़ता था, जिससे निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, लोगों को आने जाने में सुविधा होगी। भाइयों बहनों, अभी मैं रामशरण नौटियाल जी को सुन रहा था, उन्होंने नवीन चक्राता के लिए बहुत प्रयास किया है। मेरे पास वो कई बार आए हैं, कई बार उन्होंने कहा है कि जो है इसको होना चाहिए। हमने तय किया, मैंने उसको अपनी घोषणा में सम्मिलित किया और घोषणा में सम्मिलित ही नहीं किया, भाइयों बहनों, उसका समाधान भी कर दिया और 2 करोड़ रुपए की धनराशि भी हमने जारी कर दी, जिससे चक्राता क्षेत्र के जौनसार भाबर के क्षेत्र में नवीन चक्राता के बनने से हमारे हजारों नौजवानों को रोजगार से जुड़ने का अवसर मिलेगा। ऐसे तमाम कार्य हम जौनसार भाबर के लिए करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप इस बार आपको जो सरकार चुननी है, ये 2 प्रकार के लोगों के बीच में सरकार चुननी है। एक वो लोग जिन्होंने केवल कारनामे किए हैं, और कारनामे ही नहीं, काले कारनामे किए हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। एक तरफ वो लोग हैं जिन्होंने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे भाव में कि हम उत्तराखंड को आगे ले जाना चाहते हैं, उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाना चाहते हैं। जब हम 25 वर्ष के होंगे तो उस समय हम हर दृष्टि से, हर क्षेत्र में हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्य हों, श्रेष्ठ राज्य हों, नंबर 1 के राज्य हों, उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मुझे जगह जगह जब भी मैं जाता हूं तो पत्रकार मित्र मुझसे पूछते हैं कि आपने काम तो अच्छा किया है। आम जनता, सामान्य जनता के बीच में से भी लोग कहते हैं आपने काम अच्छा किया है, लेकिन आपके पास समय कम था। मैंने कहा जितना भी समय मुझे मिला है, मुझे देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो भी समय मुझे इस समय पर दिया, मैंने कोशिश की है कि एक एक पल और एक एक क्षण अपने उत्तराखंड राज्य के लिए लगाऊं। भाइयों बहनों, आज उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार चाहिए जो सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चले, जो सरकार उत्तराखंड को आगे ले जाने का काम करे, न कि रास्ते में रोड़ा बनने का काम करे। आज उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार चाहिए, सुशासन वाली सरकार चाहिए, यहाँ के सपनों को पूरा करने वाली सरकार चाहिए, यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने वाली सरकार चाहिए, यहाँ के भ्रष्टाचार को समाप्त करने वाली सरकार चाहिए। ऐसी सरकार चाहिए जो उत्तराखंड को हिंदुस्तान का आदर्श राज्य बना सके। ऐसी सरकार आज आप सबके आशीर्वाद से पूरे प्रदेश के अंदर मैं जहां भी गया हूं, मैंने देखा है कि उत्तराखंड के लोग आज भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन कर रहे हैं। और अब की बार हमने नारा दिया है, अब की बार 60 पार। मुझे पत्रकार बंधु कह रहे थे कि आपने 60 का नारा दिया है, लेकिन सर्वेक्षण अभी 45-50 बता रहे। मैंने कहा भाइयों बहनों कि अभी चुनाव आने में 17 दिन का समय बाकी है। जब चुनाव होंगे उस दिन ये निश्चित रूप से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से 60 को पार करेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 14 फरवरी को जिस दिन मतदान होगा, आप सब लोगों को एक ऐसी सरकार चुननी है जो उत्तराखंड को आगे ले जाए। उस सरकार को चुनने के लिए आपको आगे आना होगा। आपको इसके लिए निश्चित रूप से कुछ संकल्प लेने होंगे और वो संकल्प भी उत्तराखंड को आगे बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, पिछले 60-65 सालों के बारे में, जिसके बारे में अभी हमारे रामशरण नौटियाल जी यहां पर उल्लेख कर रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कुछ लोगों ने परिवारवाद को और वंशवाद को बढ़ाने का काम किया है, जबकि हम आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारा नारा है, हमारा संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास से हम आगे बढ़ेंगे। कमल का बटन आप सब लोगों ने 14 फरवरी को दबाना है। और लक्ष्मी जी आती हैं तो वो हाथ के पंजे पर नहीं आती हैं, वो हाथी में बैठकर भी नहीं आएंगी, झाड़ू में भी नहीं आएंगी। लक्ष्मी जी अगर किसी में आएंगी तो कमल के फूल पर बैठकर आएंगी। और आप सब लोगों ने इस कमल के फूल रूपी लक्ष्मी जी को लाना है और उत्तराखंड को आगे बढ़ाना है। मैं यही अनुरोध करते हुए अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। अब मैं काला डूंगी से भी हमारे साथ कार्यकर्ता लगातार जुड़े हुए, पदाधिकारी जुड़े हुए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री से मेरा विनम्र निवेदन है कि आपने लगातार पूरे प्रदेश में अपना समय दे रहे हैं और माफी के साथ पुनः आप लगातार आधे घंटे से बोल रहे थे, चकौता विधानसभा के कार्यकर्ताओं से संपर्क कर रहे थे, पर लगातार हमारे काला डूंगी विधानसभा के कार्यकर्ता भी
पीछे से जुड़ चुके थे, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे कालाडूंगी के भाजपा के प्रत्याशी आदरणीय बंशीधर भगत जी, हमारे जिले के महामंत्री कमल नयन जोशी जी, विधानसभा संयोजक त्रिलोक सिंह जी और मंडलों के सभी सम्मानित अध्यक्षगण जुड़ चुके हैं। मेरा विनम्र निवेदन है, कृपया कालाडूंगी के विधानसभा को कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करने का कष्ट। कालाडूंगी बोले भारत माता की। अरे आप ही लोग बोलो। नरेंद्र कुमार आर्य। हाँ, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, बंशीधर भगत विजय हो, आप इनको पता ही नहीं हो क्या कर। कालाडूंगी अपना अपना ये म्यूट कर लीजिए जरा, आपकी आवाज पंडित जी की शकल दिखाओ। म्यूट पीछे मेरा महंगा आ रहा है, पढ़ने का कॉलोनी में रहता है। क्या भगत जी बोलेंगे कुछ? क्या आदरणीय भगत जी, दो शब्द आप भी जो है वहां से बोल दीजिए। मैं परवीन को कह नेतृत्व में जिस गति से प्रदेश ने उन्नति की है वो काबिले तारीफ है। आपको विश्वास दिलाता हूं कि हर क्षेत्र से आपके सीट मिलेंगी और पुनः आप मुख्यमंत्री पद पर विराजमान होंगे। और चूंकि मैं सभा में था अभी तक, अभी छूटा हूं तो इसलिए बीच में अटेंड नहीं कर सका। आपसे क्षमा चाहता हूं। हमारे महामंत्री और अन्य लोग सब इस तक जुड़े थे। आपका उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। पुष्कर धामी जिंदाबाद, पुष्कर धामी जिंदाबाद। जय हिंद। कालाडूंगी विधानसभा की सभा में उपस्थित अभी जिनको आप सुन रहे थे, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और जो कई बार से विधानसभा का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और जो आज बिल्कुल नौजवानों की तरह लगातार इस विधानसभा क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, ऐसे हमारे इस क्षेत्र के प्रत्याशी कैबिनेट मंत्री आदरणीय बंशीधर भगत जी, विधानसभा के प्रभारी भाई गोपाल रावत जी, मंडल अध्यक्ष ग्रामीण नगर श्री नवीन भट्ट जी, कालाडूंगी के मंडल अध्यक्ष भाई महेंद्र सिंह दिगारी जी, कोटाबाग के श्री जोगा सिंह जी और जिला महामंत्री भाई कमल नयन जोशी जी, विधानसभा संयोजक त्रिलोक सिंह जी और आप सबके बीच के हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू जी जो यहाँ पर हमारे साथ इस सभा में उपस्थित हैं। ऐसे हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, माताओं बहनों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार मित्रों और छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो कालाडूंगी क्षेत्र की सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और आप सबको इतनी ठंड के बाद आवाज नहीं आ पा रही है, आउटपुट नहीं हो रहा है। आउटगोइंग कम होगी। भाइयों बहनों, अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? भाइयों बहनों, आप सबका उत्साह देखकर, आप सबका जोश देखकर जी हमारी मैं कह सकता हूं कि कोटाबाग विधानसभा क्षेत्र में इस बार पिछली बार की तुलना में उससे भी अधिक वोटों से हम लोग जीतने वाले हैं। वहां कमल खिलने वाला है और पूरे प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। और हमने जो नारा दिया है, अब की बार 60 पार, वो 60 पार उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के आशीर्वाद से होने जा रहा है। भाइयों बहनों, इस बार का चुनाव ऐसे लोगों के बीच चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग जिन्होंने देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया है, राष्ट्रवाद को मजबूत करने का काम किया है,
राष्ट्र की सीमाओं को मजबूत करने का काम किया है, देश की सीमाओं की रक्षा को और मजबूती से करने का काम किया है, सेनाओं का मनोबल बढ़ाने का काम किया है। देश के अंदर अगर कोई आतंकवादी या देश के दुश्मन अगर आंख उठाकर देखते हैं तो उनको मुंहतोड़ देने का जवाब देने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया गया है। भाइयों बहनों, हमने देखा है 1962 से लेकर अभी तक हमारे मन के अंदर एक संदेह रहता था, जबकि हमारी सेना हमेशा से सशक्त रही है, हमारी सेना हमेशा से मजबूत रही है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक सेना हमारी रही है। लेकिन देश का नेतृत्व मजबूत न होने के कारण से हमारे मन में एक संदेह का कीड़ा रहता था। उस संदेह के कीड़े को भी उखाड़ फेंकने का काम इस बार गलवान की घाटी में हमारे देश की सेना ने किया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया है। भाइयों बहनों, जब चीन की सेना ने हमारी ओर बढ़ने की कोशिश की, हमारे सैनिकों ने उनका मुंहतोड़ जवाब दिया है। आज सेना के मनोबल को बढ़ाने की बात हो, आज देश के अंदर ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अपना जन्मदिन, अपनी होली और अपनी दिवाली और अपना कोई भी त्योहार अपने प्रधानमंत्री निवास में नहीं मनाते हैं। वो अपनी होली और दिवाली या कोई भी ऐसा प्रमुख त्योहार वो देश की सीमाओं पर, देश की रक्षा में लगे हुए उन जवानों के बीच में लगाते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए जाते हैं। चाहे वो सियाचिन ग्लेशियर के -डिग्री तापमान में काम करने वाले हों, या माड़ा की घाटी हो, या कोई सैनिकों की कोई ऐसा बैरी को ऐसी जगह हो, वहां पर जाकर जो है वो अपना जन्मदिन मनाते हैं। भाइयों बहनों, पहले देश के अंदर क्या होता था, गोली आती थी, दूसरे दुश्मन की तरफ से गोली आती थी, आतंकीवादियों की गोली आती थी, जिहादियों की गोली आती थी, अलगाववादियों की गोली आती थी, आतंकवादियों की गोली आती थी, तो गोली का जवाब देने के लिए कई दिनों तक इंतजार करना पड़ता था। इतने में तो सारे आतंकवादी भाग चुके होते थे, अपना काम कर चुके होते थे। जब से देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, उन्होंने कहा कि अब देश के सैनिकों को जो सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा के लिए तैनात हैं, उनको अब यह नहीं सोचना पड़ेगा कि गोली का जवाब किसी उत्तर के बाद देना है। अब गोली अगर कहीं से आएगी तो कोई उत्तर नहीं होगा, गोली का उत्तर केवल गोली से होगा। भाइयों बहनों, ये नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद हुआ। आज देश के अंदर ऐसे लोग हैं जो आज चुनाव आता देखकर आपने देखा होगा कि देहरादून में रैली करते हैं, और जनरल बिपिन रावत जी का एक बड़ा सा चित्र लगाते हैं। और जब जनरल रावत जिंदा थे, उनके बारे में इनकी पार्टी के एक सांसद ने कहा था कि जनरल रावत गली के गुंडे हैं। और आज जब चुनाव आ गया तो ये इस प्रकार का ढोंग रचने लगे। भाइयों बहनें, उत्तराखंड की जनता राष्ट्रवादी जनता है, वो अच्छी तरह से जानती है कि ये लोग किस प्रकार का काम कर रहे हैं। इन्होंने सरकार में रहते हुए कितने कारनामे किए हैं, कितने भ्रष्टाचार किए हैं, किसी से छिपा हुआ नहीं है, कितने घोटाले किए हैं, इनका छिपा नहीं है। किस प्रकार से इनकी शराब चलती थी, किस प्रकार से इनका अन्य प्रकार का काम चलता था, काले कारनामे इनकी सरकार में होते थे। भाइयों बहनों, हमने लगातार पिछले 5 सालों के अंदर उत्तराखंड राज्य को केंद्र की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की योजनाओं की स्वीकृति दी है। भाइयों बहनों, कोई क्षेत्र आज आपका इसी क्षेत्र में बनने वाला जमरानी बांध परियोजना को पूरी तरह से सैद्धांतिक सहमति मिल गई है। अप्रैल माह से उसका पैसा स्वीकृत हो जाएगा और उस पर भी काम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से भाइयों बहनों, जो हल्द्वानी नगर है हमारा, आपके पड़ोस का सारा क्षेत्र जिसमें आता है, कालाढूंगी विधानसभा का क्षेत्र भी आता है, इस सारे के लिए 2000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा स्मार्ट सिटी की तर्ज पर उस शहर को डेवलप करने के लिए पैसा भारत सरकार ने स्वीकृत कर दिया है। भाइयों बहनों, हल्द्वानी का जो मेडिकल कॉलेज है उसको डीआरडीओ के माध्यम से आज और ज्यादा सुविधाएं देने वाला मेडिकल कॉलेज के आसपास बनाया जा रहा है, जिसमें आज कोरोना महामारी के समय में 500 से भी ज्यादा बेडों की उपलब्धता वहां पर कराई गई है। इसी के साथ साथ उत्तराखंड के अंदर एक एम्स पहले से चल रहा था, इसी केस में जिसमें हजारों लोग ओपीडी करते हैं, आज हजारों लोगों को सेवा देने का काम होता है। वहीं दूसरी तरफ आज उधम सिंह नगर में भी एक और एम्स खोले जाने की स्वीकृति प्रदान हो गई है, जिसका शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हल्द्वानी के कार्यक्रम में किया था। लगातार उत्तराखंड को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। आने वाले समय में हल्द्वानी से कर्णप्रयाग को जाने वाला मार्ग बनने जा रहा है। अभी हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी आए थे, उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने धनराशि स्वीकृत कर दी है। इसी प्रकार से काठगोदाम से रामपुर जाने वाला सड़क, एक जमाने में कैसे होता था, ऐसा लगता था कि ये सड़क नहीं है, सड़क पर गड्ढे नहीं है, बल्कि गड्ढों पर सड़क बनी हुई है। आज आप लोगों की यात्रा सुगम हो रही है, उसके पीछे केवल एक कारण है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार। भाइयों बहनों, जिस तेज गति से आज सड़कों के क्षेत्र में काम हो रहा है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। नई रेलगाड़ियां चल रही हैं, आपके बगल में ही पंतनगर को एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने की तैयारी चल रही है। हमारा पूरा प्रयास है आपके यहां पर जो बिजली का एक
प्रोजेक्ट चल रहा है, उस बिजली के प्रोजेक्ट को भी और बड़ी मात्रा में बनाने का और उसको और विस्तार देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हर क्षेत्र में बंशीधर भगत जी के द्वारा इस क्षेत्र में बहुत सारे काम किए गए हैं, चाहे सड़क के क्षेत्र हो, स्कूलों के क्षेत्र हो, अवस्थापना सुविधाओं के क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र ऐसा बचा नहीं है जिस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे काम हो गए, लेकिन अभी भी बहुत सारे कामों को होना है, लेकिन अधिकांश कामों को या तो धरातल पर उतार दिया गया है या उनको प्रस्तावित कर दिया गया है। भाइयों बहनों, इस बार का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। आप सब लोगों ने, मुझे याद है कि चाहे 2012 का चुनाव हो या 2017 का चुनाव हो या 2019 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, काला डूंगी क्षेत्र की सम्मानित जनता ने, देवतुल्य जनता ने खूब बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन किया है। आपने देश की जनता के साथ कदम मिलाते हुए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इतने बड़ा बहुमत से आपने उस क्षेत्र से आपने जिताया था, जो एक रिकॉर्ड अपने आप में था उस क्षेत्र का। भाइयों बहनों, इस बार के चुनाव में भी मैं हम सब आपसे यह आशीर्वाद मांगते हैं कि आप आगे आइए और ऐसी सरकार चुनिए जो सरकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ चल सके। पिछले मैंने जो जितने काम आपके सामने रखे हैं कि ये काम हुए, हमारे जो विरोध में जो लोग खड़े हैं, जो आज विपक्ष की पॉलिटिक्स करते हैं, वो हमेशा केवल एक बात कहते हैं कि 1965 में हमने योजना शुरू करी थी जो आज पूरी हो रही है। भाइयों, पता नहीं देश आजाद पहले होने से शायद उन्होंने कुछ योजनाएं शुरू की होंगी, जो योजनाएं अब नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद पूरी हो रही होगी। कभी सपने में भी उन्होंने सोचा नहीं होगा जो काम होने थे वो काम आज हो रहे हैं। देश की जनता भली भांति जानती है, इसलिए देश की जनता ने कांग्रेस को पूरे देश से समूल नाश कर दिया है। आज कहीं कांग्रेस नहीं बची है, उत्तराखंड में भी नाम मात्र की कांग्रेस बची है। ये करप्शन और ये भ्रष्टाचार की जननी अगर कोई है तो कांग्रेस है। भाइयों बहनों, इस बार के चुनाव में इनको उत्तराखंड के अंदर बिल्कुल भी पैर नहीं पसारने देना है, इनको जगह भी नहीं देनी है, क्योंकि एक काले कारनामे को हम सहन करने वाले लोग नहीं है। हम जनरल रावत जैसे सैनिकों का अपमान करने वाले लोगों को यहां सहन नहीं कर सकते। इसलिए आज हमें एक संकल्प लेना होगा, एक सौगंध लेनी होगी, एक शपथ लेनी होगी कि हम कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और यहां पर जो अब की बार हमने नारा दिया है, अब की बार 60 बार उस नारे को आप सबके आशीर्वाद से पूरा करेंगे। इतना ही आप सबसे निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।